सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चने की फसल में बेसल डोज में यानी बुवाई के समय हम कौन से खाद का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी पौधे की वृद्धि विकास अच्छा हो सके, अच्छी उपज हमें मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की कितनी कितनी मात्रा हमें बुवाई के समय हमारी फसल में देनी है जिससे कि हमें उपज बहुत बेहतरीन मिल सके। बुवाई से पहले चने के बीज का बीज उपचार जरूर कर दें फंजाइसाइड और इंसेक्टिसाइड से, जिससे कि पौधे में बीमारियां ना लग सकें और कोई कीट उसको नुकसान ना पहुंचा सके जमीन में। तो बीज उपचार करना आप ना भूलें। बहुत सस्ता पड़ता है बीज उपचार, बहुत ज्यादा नहीं है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी फसल को देता है। चना एक ऐसी फसल है जो कम सिंचाई के इलाकों में भी हो जाती है, जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, जमीन में पानी कम है या और कोई कारण है। तो आप 1 से 2 सिंचाई में भी चने की फसल को कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में उकठा रोग लग रहा है, आप बहुत सालों से चने की खेती करते आ रहे हैं, चने की फसल आपकी सूखने लगी है, उकठा लगने लगा है, बिल्टिंग होने लगी है, तो किसान भाई एक चीज अवश्य करें। पहली बात तो वैरायटी आप बदल लें। जो पहले वैरायटी लगा रहे थे वो वैरायटी लगाएं, किसी अच्छी वैरायटी का चयन करें जो उकठा रोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती हो, बिल्टिंग रेजिस्टेंस हो। और दूसरी चीज आप याद रखें कि आप जब बेसल डोज खाद का डाल रहे हैं उसमें आप थायोफिनेट मिथाइल 70% WP मिला के डाल दें, तो जिससे क्या होगा, आपको उकठा रोग से थोड़ा बहुत निजात मिल सकेगा। और वैरायटी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली उपयोग करें। अगर फसल पर हमें स्टार्टिंग से पोषण पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो हमें उपज बहुत अच्छी मिलेगी। चना एक दलहन फसल है, तो इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो कि पिंक कलर का दिखता है। और ये क्या करता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, उससे भी ये नाइट्रोजन ले सकता है जड़ से। तो इसमें हमें नाइट्रोजन ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शुरुआती अवस्था में हमें थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है जिससे कि हमारे पौधे का विकास अच्छा हो सके और जड़ अच्छे से वायुमंडल की नाइट्रोजन ले सके। बुवाई के समय हमें फास्फोरस की पूरी मात्रा देनी पड़ेगी जिससे हमारी जड़ का विकास अच्छे से हो सके और जड़ में राइजोबियम बहुत अच्छे से बन सके, जिससे कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उसको पौधा हमारा ले सके। और पोटेशियम की मात्रा भी हम बोनी के समय ही पूरी दे देंगे जिससे कि हमारी फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिले, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी फसल रखे, और दूसरा हमारी फसल की उपज बढ़ सके। और तीसरा चीज मैं बताना चाहूंगा सल्फर के बारे में। सल्फर हम लेंगे इसमें जिससे कि हमारे प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से बन सके। पहले नंबर पे हम बात करने वाले हैं हमारे कॉम्बिनेशन NPK 12-32-16 के बारे में, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम होता है, जिसको हमें डालना है 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में इसमें हम लेंगे करीब 3 किलो के लगभग लगभग म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेंगे, जिससे कि जो बची हुई मात्रा है पोटेशियम की वो पूरी हो सके। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम होता है, तो ये सिर्फ हमें 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 60 किलोग्राम लेना है हमें NPK 12-32-16। और सल्फर की मात्रा की पूर्ति करने के लिए हम लेंगे 12 किलोग्राम के लगभग बेंटोनाइट सल्फर 90% वाली, तो जिससे कि हमारी सल्फर की मात्रा पूरी हो सके। अगर किसान भाई DAP का कॉम्बिनेशन का उपयोग कर रहे हैं, DAP के साथ अगर आप बोनी कर रहे हैं, तो DAP में होता है हमारा 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। तो इसको हमें लेना होगा करीब 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ में इसमें हम लेंगे 20 किलोग्राम के लगभग लगभग म्यूरेट ऑफ पोटास। 12 किलोग्राम के लगभग लेंगे हम सल्फर, पेंटोनाइट सल्फर, जिसमें 90% सल्फर होती है। अगर किसान भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP के साथ बोनी कर रहे हैं, तो इसमें हमको करीब 1 एकड़ में 110 किलोग्राम के लगभग SSP लेना पड़ेगा। और साथ में हमें 18 किलोग्राम के लगभग यूरिया लेना पड़ेगा। और साथ में 20 किलोग्राम के लगभग हमें MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास लेना पड़ेगा। और इसमें हमें बेंटोनाइट सल्फर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SSP में 11% सल्फर होती है, तो वहां से हमारी सल्फर की पूर्ति पूरी हो जाएगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक और बार बताता हूं SSP का। SSP हमें करीबन 110 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और साथ में इसमें हमें लेना है 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। और साथ में लेंगे हम इसमें MOP की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और SSP जो है उसमें सल्फर होता है, कैल्शियम होती है और फास्फोरस होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, तो नाइट्रोजन के लिए हमको 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का लेना पड़ेगा। और सल्फर इसमें होती है, तो सल्फर बेंटोनाइट सल्फर की उससे हमें देने की जरूरत इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।